हमारे थ्रू आए, जैसे मर्जी आए, लेकिन चेंज आए। मेरा आप सब लोगों से एक क्वेश्चन है, आप सब में से अच्छी चाय बनानी किसको आती है? क्या आपको चाय बनानी आती है सबको? हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा करें। आप भी सब शामिल हैं इसके अंदर। आपको नहीं आती? अच्छा ठीक है। लिसन, चाय बनानी, चाय जो है उसके लिए क्या चाहिए? पत्ती चाहिए, पानी चाहिए, यही है ना? दूध चाहिए, चाय तैयार हो गई। चीनी हो गई, शक्कर हो गई। अच्छा, अब सवाल ये है कि क्या सबकी चाय सेम होती है? नहीं होती। इस देखिए, सामने पत्ती भी है, पानी भी है, चीनी भी है, दूध भी है, लेकिन चाय के टेस्ट में फर्क क्यों है? तरीका। तरीका कैसे आता है? तरीका कैसे आएगा? तरीका आएगा प्रैक्टिस से। जिसकी प्रैक्टिस होगी। आप आपने कभी जिंदगी में देखा जहाज को उड़ते हुए? जहाज कैसे उड़ता है? ऐसे। और रॉकेट कैसे उड़ता है? ऐसे। देखें, जिंदगी में याद रखिएगा, जो अभी ये भाई ने सवाल किया, आपने सवाल किया कि कारोबार करना है, अब हम सब लोग यहाँ पे जो खड़े हैं, हमारा एक ही मकसद है, पैसे। मैं अमीर हो जाऊं, मैं पैसे कमा लूं। ये मेरे भी दिल की ख्वाहिश थी, आज भी है और आपकी भी है। मैं आपके जज्बात को समझ सकता हूं कि आप यहाँ पे एक जो अंदर होता है ना, आग और शोले लेके बैठे हुए हैं कि यार कोई बंदा मुझे कुछ इतना बता दे कि यार मैं कैसे अमीर हो जाऊं। और मैं अपनी इस छोटी सी गुफ्तगू में आपको बता के जाऊंगा, इस सवाल का जवाब दे के जाऊंगा। अगर आप समझते हैं कि मैं किसी लैंडलॉर्ड फैमिली से बिलोंग करता हूं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। एक टाइम था मैं भी ऐसे बैठा हुआ था, मेरे सामने एक बंदा खड़ा था और ऐसी बात कर रहा था। वो कह रहा था कि यार मेरी जिंदगी में यही अचीवमेंट्स हैं। मैं कि कैसे हो गया ये, कैसे इसने सब कुछ अचीव कर लिया? जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया होटल इंडस्ट्री से, मेरी 1950 रुपए मेरी सैलरी थी। मैं होटल का एक डिस्काउंट कार्ड मैं सेल किया करता था। मैंने कोई होटल मैनेजमेंट मैंने कोर्स नहीं किया होगा, लेकिन मैंने होटल का जो सबसे पायनियर जो डिपार्टमेंट था, मैं उसके हेड रहा हूं, सेल्स। हम लोग होते थे क्रिटिक, जज करते थे, यार तुम्हारी चाय ठीक नहीं है, या तुम्हारा आई कांटेक्ट नहीं है, या तुम किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हो। मेरा कस्टमर बैठा हुआ था, मेरा गेस्ट बैठा था, तुमने सीधा प्रेजेंट नहीं किया। यार आज खाने के अंदर जो ना, आज वो वाली क्लास नहीं थी, वो टेस्ट नहीं था। हालांकि हमें कुछ भी नहीं आता था। जिंदगी में याद रखिएगा, ये जो मैं आपसे जो आप क्वेश्चन कर रहे थे ना कि मैं कुछ करना चाहता हूं, देखें, यहां से वहां जाने का एक सफर है। मैं उड़ के नहीं जा सकता, मुझे चल के जाना है। मैं अपने मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। मैंने अपना करियर स्टार्ट किया होटल इंडस्ट्री से। उसके बाद जब मैं डायरेक्टर सेल्स बन गया, तो मुझे ख्याल आया, क्योंकि मैं बड़ी यंग एज में उस लेवल पे मैं पहुंच गया। मैंने कहा यार बस, मुझे आगे बढ़ना है। मैं यहाँ इतना ही है, कुछ सालों के बाद जब मेरे सफेद बाल आएंगे तो फिर मैं जनरल मैनेजर की दौड़ में आ जाऊंगा, लेकिन तब तक मुझे इंतजार करना है। मेरा इतना टाइम नहीं मेरे पास, मुझे आगे बढ़ना है। मैनिफेस्टेशन, आपने देखना कि आपकी मैनिफेस्टेशन है क्या, आपके ख्वाब क्या हैं। अभी मैं इस पे भी आऊंगा, लेकिन मैं चला गया वहां से बैंकिंग में। मैंने कोशिश करनी शुरू की कि मुझे यहां से निकलना है। हालांकि मेरी लाइफ में इतना कंफर्ट था, बीइंग अ डिपार्टमेंट हेड, सुबह जाना, मीटिंग अटेंड करनी, टांग पर टांग रखनी। नाश्ता आ गया मेरे ऑफिस के अंदर, मैं नाश्ता कर रहा हूँ, उसके बाद 5-6 मीटिंग्स की एंड दैट्स इट। पूरा दिन चिल, क्यों मैंने जितनी दौड़ लगानी थी मैं लगा चुका हुआ था। लेकिन मुझे फिर ख्याल आया, बैंक में मैं आ गया। मैं बैंक में आते ही मैंने बहुत थोड़े टाइम में मैं बहुत ज्यादा अचीवमेंट्स कर ली। कोई भी चीज नॉर्मल वे में नहीं होती। नॉर्मल वे में आप एक नॉर्मल चाय ही बना सकते हैं। अगर आपको कोई स्पेशल चीज बनानी है तो उसके लिए आपको कुछ स्पेशल करना पड़ेगा। अगर आपने पहाड़ी पे चढ़ना है तो ऐसे नहीं चढ़ सकेंगे, उसके लिए शूज होंगे, आपके पास वो वाला इक्विपमेंट होगा, वो सामान लेके जाएंगे तो फिर चढ़ेंगे ना आप, वो तैयारी होगी आपकी। मैंने कहा नहीं यार, क्या मैं बैंक का प्रेसिडेंट बन सकता हूं? मुझे ख्याल है कि नहीं, मैं नहीं बन सकता। मैं प्रेसिडेंट ब्रीड नहीं हूं। मैंने कहा मुझे करना कारोबार। मैं मॉर्निंग में अब देखा कि मैं क्या कर सकता हूं। कोई बंदा आपकी उंगली पकड़ के आपको नहीं कराएगा।
अल्लाह ने आपको दिमाग दिया हुआ है, अकल दी है, सोचो। मैंने कहा मैं क्या करूं, अपने आप से क्वेश्चंस। और किसी और से बात करता हूं तो आपकी रिस्पेक्ट कम होती है। हालांकि मैं रीजनल हेड था बैंक के अंदर, दुबई इस्लामिक बैंक में। मैंने मॉर्निंग में जॉब करनी, शाम के टाइम मैंने बैरियर टाउन में मैंने काम शुरू कर दिया प्रॉपर्टी का। सुबह मैं सूट शूट पहन के होता था, शाम को ऑल ओवर द वे गुलबर्ग से जाना बैरियर टाउन, काम करना, वहां से पैसे कमाए, एक बिजनेस किया। मुझे जिम का शौक था, मैंने जिम डाल लिया। मैंने कहा नहीं यार ये काफी नहीं है, कुछ और करना है साथ। फिर मैंने को वर्किंग स्पेसेस मैंने वो बना ली। मैंने कहा यार ये भी काफी नहीं है। फिर मैंने अपना चैनल यूट्यूब पे वो बना लिया। मैं कहा ये भी काफी नहीं है। मैंने इलेक्ट्रिक स्कूटी शोरूम डीलरशिप मैंने वो ले ली। मैंने कहा ये भी काफी नहीं है, बना लिया सारा कुछ। फिर मैंने कहा सोचा अब जो ना नया प्रोजेक्ट, देखें जब तक आपके अंदर अर्ज नहीं आएगी आप कुछ भी नहीं कर सकते। और सोचने से आप सब लोग जैसे आप सोचते हैं बाकी दुनिया भी ऐसी सोचती है, लेकिन आगे वही इंसान जाता है जो कुछ करता है। आप देखें जब आपने कुछ चीज कोई ऐसा काम करना है, कामयाबी आप चाहते हैं, तो हर चीज की कॉस्ट है। आपको वो कॉस्ट जो पे करनी है आपको पहले उसके लिए रेडी होना है। मैं अक्सर अपने जिम के अंदर मैं मिसाल देता हूं कि यार ट्रांसफॉर्म होना है क्या, एक रूप से दूसरे रूप में ढल जाना। उसकी मिसाल कैसे है, चिकन, कच्चा चिकन। मैं कहता हूं जो चिकन जो है कच्चा आप खा सकते हैं? नहीं खा सकते। उस चिकन को जाना है आग के ऊपर। आग की एक हीट है, एक टेम्परेचर है, उसका एक ड्यूरेशन है, एक टाइम तक उसने आग के ऊपर पकना है। जब उसने पकना है फिर वो खाने के काबिल होगा, अदरवाइज वो खाने के काबिल नहीं है। आप भी वो चिकन है। आप सोचें जब तक बैठ के देखें फन मस्ती आए, माँ बाप ने पैसे दे दिए, फीसें दे दी, आके आपने कर दिया, हो रहा है यार बन जाएंगे, ठीक है कि बड़ी ख्वारी है। जिंदगी आसान चीज नहीं है, बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आप ये सलमान साहब हैं और जमील साहब, जो इनकी हमने एक दूसरे की स्ट्रगल हमने देखी हुई है कि किस तरह से मेहनत किया करते थे। आज मैं कि मेरे लिए बड़ा प्राउड है कि मेरे जो दोस्त हैं जो मेरे साथ हैं आज ये अपने टॉप पोजीशन पे हैं। जमील साहब ये मुझसे बहुत अच्छे बिजनेस कर रहे हैं, ये अच्छी शेप में, ये ज्यादा मुझसे पैसे कमा रहे हैं। ठीक है, आप लोग भी इस चीज के ऊपर आप लोगों ने सोचना है कि इसका मैं एक ही छोटी सी एक एग्जांपल में कोट करूंगा, उसके बाद मैं अपनी बात खत्म करूंगा। कंफर्ट जोन, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। कैसे निकलना है? एक उस्ताद और शिगिर्द कहीं जा रहे थे, सफर कर रहे थे पैदल। रास्ते में उन्हें एक झोंपड़ी नजर आई, वहां चले गए। वहां जाके उन्होंने देखा कि एक औरत एक मर्द जो है उधर बैठे हुए हैं और बस कोई दरमियान इर्द गिर्द जमीनें हैं, लेकिन कोई ऐसी खेत होता है ना, कोई फसल जो है वो नहीं है। बड़ा उन्होंने जाकर नॉक किया, उससे बोला जी हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे, तो अगर इजाजत हो तो हम कुछ खाने को मिल सकता है। उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने सवाल किया कि आप लोग यहाँ पे रहते हैं? कहता हाँ यहाँ रहते हैं। वो कहता है यहाँ पे हमारी एक भैंस है, दूध उसका निकाल लेते हैं और हम खा उसके साथ हम गुजारा कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये खेती बाड़ी सब फसलें वगैरह? वो कहता नहीं हमें जरूरत नहीं है, हमारा गुजारा हो रहा है। उन्होंने कहा ठीक। खाना शाना खाया, खा के निकले, थोड़ा दूर गए। उस्ताद ने कहा वापस आओ। पीछे से गए, जाके उसकी जो भैंस थी उसको उसने पहाड़ी के नीचे धक्का दे दिया, वो भैंस मर गई। अब शागिर्द ने कहा कि उस्ताद ये क्या किया आपने? वो कहता है कि कुछ नहीं किया, तुम छोड़ दो इस बात को। चले गए। शागिर्द सोचता रहा। बहुत अरसे के बाद उसके दिमाग में एक चीज फंसी हुई थी कि जिन्होंने हमारे ऊपर एहसान किया, हमने उनका जो एक ही सोर्स था जिंदा रहने का, उसको इन्होंने मार दिया। वापस आया एक दिन, आज उसने देखा कि इर्द गिर्द हरियाली है, फसलें हैं, वो जो झोंपड़ी जो बुरी सी थी वो बहुत अच्छी बन चुकी है। वो गया, जाके उसने देखा, उसने कहा कि
आपको याद है मैं आया था एक दफा, हम यहाँ से गुजर रहे थे, हमने खाना खाया था। वो कहता हाँ, कहता बस जी आपके जाने के बाद ना हमारे साथ बड़ा अजीब सा काम हुआ, हमारी भैंस नीचे गिर गई। कहता फिर, कहता जब भैंस नीचे गिर गई तो फिर हमने कहा कि अब कैसे जिंदा रहना है, जिंदा रहने के लिए कहता हमने फिर खेती बाड़ी शुरू की, फसलें हुई, उनको बेचा, तो हमारे हालात चेंज हो गए। आपको भी अपनी भैंस मारनी है। वो भैंस कंफर्ट जोन था। जब तक आप अपनी भैंस नहीं मारेंगे, आप ऐसे ही बोलते ना भटकना, आप भटकेंगे। यही मेरा आपको मैसेज है। आप अपने अंदर जहाज वाली आग, चाय, जिसके पास आप सारे लोग, आप सबको चाय बनानी आती है, सबको खाना पकाना आता है, आप में से आगे उसने बढ़ना है। मैं आपको अभी से बता दूं, ये अपने ज़हन में रखिएगा। आप में से उस बंदे ने आगे बढ़ना है जिसकी प्रैक्टिस यहां से है, दिल से, खाना पूरी नहीं है। जी सर जी, जिस तरह आपने बोला कि कंफर्ट जोन से बाहर आना है, तो सर अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, हमारा एक कंफर्ट जोन मतलब बन गया, हमें महीने की मंथली की इनकम आ रही है, हमारा सिस्टम चल रहा है, तो हम कौन सा रिस्क लेंगे, कौन सी ऐसी चीज करें तो हमारा कंफर्ट जोन खत्म हो? नहीं देखिए, कंफर्ट जोन जो है ना, वो आ जाता है सुस्ती के अंदर, कि मैं जो आ रहा है ना इसमें खुश हूँ। कंफर्ट जोन क्या है कि जो आ रहा है मैं इसी में खुश हूँ। आपने देखा होगा कि रेस्टोरेंट के अंदर, होटल्स के अंदर, वो कहता है जी कितना कितना टाइम हो गया आपको, वो कहता है जी मुझे इसी एक ही पोजीशन पे मुझे 20 साल हो गए हैं, 25 साल हो गए हैं। मीन्स के उसने अपनी जिंदगी उस कंफर्ट जोन में डाल दी है। सरकारी नौकरी से लोग क्यों भागते हैं? कंफर्ट जोन। वो कहता है यार अब मैं रिटायर होके ही निकलूंगा, कंफर्ट जोन। प्राइवेट के अंदर भी आपने ये फैसला करना है। एक बिजनेस जो है, आपने की देखा होगा हमारे मुल्क में, एक बंदे की रेडी लगी हुई है, 20 साल से वो रेडी नहीं भी है, 20 साल से वो चने बेच रहा है, नान बेच रहा है, और वैसे के वैसे ही है, क्योंकि उसने कभी कोशिश नहीं की। जब तक यहां से देखें, अब अगर मैं अभी आपसे बोलूँ ना कि आप आंखें बंद करके सोचें कि चिकन सीख कबाब आ जाए, उसके ऊपर लेमन हो, और उसके बाद हम बड़े मजे के साथ उसको खाएं, तो आपका फील होगा कि आपके मुंह में पानी आ गया है। अगर सोच के साथ, बगैर कबाबों के और प्लेट के और बगैर खाए अगर मुंह में पानी आ सकता है, तो इसका मतलब है कि सोच जो है इसका बड़ा अमल दखल है। अगर आपकी सोच बड़ी है, ये देखें, आप लकी हैं, आपको ऐसा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, आपको, आपके ऊपर जो है एक ऐसा बंदा आपको लीड कर रहा है जो इन सारे रास्तों से गुजर चुका है, जो खुद एक इंस्टीट्यूट है, जो आपको बहुत सारी, क्योंकि इन्होंने जॉब भी की है, इन्होंने बिजनेस किया है, और बिजनेस किया तो बहुत अच्छा किया है। फॉलो करें, अपने दोस्त जो है ना उनको वो अच्छे चूज करें, ताकि आप कामयाब लोगों में बैठेंगे वैसे हो जाएंगे। आप किसी जुआरी के साथ बैठना शुरू कर देंगे तो वैसे हो जाएंगे। आप यहाँ पे, सलमान साहब ने आपसे बातें की हैं, जमील साहब की आपसे आपसे बातें की हैं, इन बातों को बहुत सीरियस लें, क्योंकि हमारा यहाँ पे आना, मैं ये भी बता दूं, कोई ऐसे कोई यानी कि नॉर्मल चीज नहीं थी। हम अपने काम छोड़ के आए हैं सर, इसलिए आए हैं कि मैं बुलाया जमील साहब ने, हम चाहते हैं कि आपकी जिंदगियां बदलें। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे बर्दाश्त किया। जी जी। कम पैसों के साथ, अच्छा, फिर वही बात आती है कि आप एक बात याद रखिएगा, हमें ना, हम कहते हैं यार काम, देखिए छोटे बड़े काम से फर्क कोई नहीं पड़ता। आप अपने घर पे काम कर सकते हैं। ये दौर है सोशल मीडिया का, मोबाइल आपके पास है, आप कोई चीज बनाए, दिमाग के साथ चलना है, पैसों के साथ जो ना, देखें पैसों के साथ कारोबार नहीं होता, दिमाग के साथ होता कारोबार। आप देखें कि आपकी स्पेशलिटी क्या है, आप कौन सी ऐसी रेसिपी बना सकती हैं। यकीन करें, जो ये मोबाइल जो है ना, सोशल मीडिया के ऊपर डायमंड ज्वेलरी ये बिकती है, और इसी के ऊपर गार्बेज कूड़ा जो है वो बिकता है। उसके बाद आप कभी कभी आप सर्च करें, आपको इस तरह की कंपनीज मिलेंगी, सफाई वाले जो हैं, बिक रहा है ना, और इसी के ऊपर डायमंड बिक रहा है। ये कैसे हो सकता है कि आपकी रेसिपी जो आपके पास है, जो आपकी एक्सपर्टी है, आप कोशिश करें और बिके ना।